9 भारत समाचार से नदीम की खास रिपोर्ट। एक हत्या से बचने के लिए 9 और हत्याएं। वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर वी रविंदर ने सोमवार को इस दर्दनाक घटना का विवरण देते बताया कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों हुए सहित 9 लोगों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि साथी प्रवासी मजदूर ने की थी। इस हत्याकांड की वजह मां के साथ साथ बेटी से भी अवैध संबंध थे। बेटी से बढ़ी नजदीकियों का जब मां ने विरोध किया तो कातिल ने पहले उसे ठिकाने लगाया और बाद में इसका रहस्य छिपाने के लिए उसने कुल 9 लोगों की हत्याओं को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। आरोपी बिहार के बेगूसराय निवासी संजय कुमार यादव 24 वर्षीय को वरंगल पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने पेश किया, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बता दें कि बुधवार को वरंगल के गोरेकुंटा स्थित एक खुले कुएं में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई थी। ये लाशें स्थानीय गन्नी फैक्ट्री में काम करने वाले बंगाल निवासी मोहम्मद मकसूद आलम 47 वर्ष, उसकी पत्नी निशा आलम 40 वर्ष, पति से अलग पिता के साथ रह रही मकसूद की बेटी मोहम्मद बुशरा खातून 20 वर्ष और उसके मासूम बेटे बबलू 3 वर्ष का था। इन सभी के एक ही परिवार के सदस्य होने की वजह से पुलिस इसे आत्महत्या का मामला समझ रही थी। दूसरी ओर मीडिया में चर्चा थी कि शायद प्रवासी मजदूर परिवार ने भूखमरी के चलते आत्महत्या कर ली है, लेकिन पुलिस के दिमाग में यह भी सवाल था कि कहीं हत्या कर लाशें तो नहीं फेंकी गई हैं। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस परिवार के साथ रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उन्हें तलाशने की कोशिश की तो अगले ही दिन कुएं से 5 और लाशें निकली। इनमें मकसूद के 2 बेटे मोहम्मद शाहबाज 19 वर्ष व मोहम्मद सोहेल 18 वर्ष के अलावा बिहार मूल के श्रीराम कुमार शॉ 21 वर्ष, श्याम कुमार शाह 18 वर्ष और त्रिपुरा के मोहम्मद शकील 38 वर्ष का शव भी शामिल था। मामले को सुलझाने के लिए कुल 6 टीमें गठित की गई थी। हैदराबाद से एक ह्यूज टीम भी बुलाई गई थी। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक इस सनसनीखेज हत्या को लेकर सक्रिय हो गया था। प्रवासी मजदूरों का मामला होने से केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सक्रियता दिखाई गई। आखिर पुलिस ने इन 9 मौतों का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मकसूद आलम का पूरा परिवार बोरियां सिलने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसका परिचय 4 साल पहले बिहार निवासी संजय कुमार यादव 24 वर्षीय हुआ था। मकसूद की पत्नी की बहन रफीका पश्चिम बंगाल से आकर अपने बेटी बुशरा के साथ यहीं पर काम कर रही थी। इसी दौरान रफीका का संजय कुमार यादव से परिचय हुआ, जो आगे जाकर अवैध संबंध में बदल गया और तब से दोनों लिव इन में रहने लगे। इसी क्रम में संजय की नजर रफीका की बेटी बुशरा पर पड़ी और इसी बात को लेकर संजय और रफीका के बीच झगड़ा शुरू हुआ। संजय कुमार ने रफीका को भरोसा दिया कि वह उससे शादी कर लेगा और 7 मार्च को पश्चिम बंगाल लेकर जाएगा। दोनों 7 मार्च को गरीब रथ एक्सप्रेस से कोलकाता के लिए रवाना हुए। रफीका की बेटी पर नजर होने के कारण संजय ने रफीका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसी के तहत संजय ने यात्रा के दौरान मट्ठे में नींद की गोलियां मिलाकर रफीका को दी और उसके बेहोश होते ही तड़के 3 बजे चुनरी से गला घोटा और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आंध्र प्रदेश के निडबोलू इलाके में रफीका की लाश को बरामद कर पुलिस ने संदेहास्पद मौत का मामला दर्ज किया था। 9 लोगों की हत्या को ऐसे दिया अंजाम। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार वापस लौटा तो मकसूद और उसके परिवार ने उससे रफीका के बारे में पूछा। साथ ही उसका पता न बताने पर उसे फटकार भी लगाए। भंडाफोड़ होने के डर से संजय ने मकसूद के पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना ली। इसे अंजाम देने के लिए उसने 20 मई का दिन यानी मकसूद के बड़े बेटे के जन्मदिन को चुना। हनमकोंडा में उसने नींद की गोलियां खरीदी और मकसूद के परिवार द्वारा पकाए हुए खाने में इन्हें चुपके से मिला दिया। मकसूद परिवार के साथ बिहार निवासी श्रीराम और श्याम भी मौजूद थे। उनके जिंदा रहने पर अपनी योजना का पर्दाफाश होने के डर से उसने श्रीराम और श्याम के खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी। नींद की गोलियां मिला हुआ खाना खाने से रात 12 बजे से पहले ही सभी सो गए। उसके बाद संजय ने रात 2 बजे से तड़के 5 बजे के दौरान मकसूद के पूरे परिवार को बोरियों में भरा और कुएं में फेंक दिया। बाद में दोनों बिहारी युवकों को भी कुएं में धकेल दिया। इसके बाद वह साइकिल पर सवार होकर वहां से निकल गया।